राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, मुरारीलाल जी, मुरारीलाल जी, मुरारीलाल जी, मुरारीलाल जी, और राधे श्याम जी, और मुरारीलाल जी, और मुरारीलाल जी, और शंकर शर्मा। शंकर शर्मा ये दो। हाँ ये मुरारीलाल जी का। अच्छा, ये राधे श्याम जी, ये राधे श्याम जी, ये वो मुरारीलाल जी, वो मुरारीलाल जी, आप शंकर शर्मा। और ये राधे श्याम जी का। और ये मुरारीलाल जी का। ये राधे श्याम जी के। ये सब मुरारीलाल जी। बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सुन के आपको लगेगा कि ये इतने लोग बैठे हैं, इसमें इतने मुरारीलाल जी हैं, कई शंकर शर्मा हैं, कई राधे श्याम हैं। तो दरअसल हुआ ये कि मैं हूँ अभी दौसा में, और सुबह सुबह यहाँ कुछ लोग अलाव जलाकर अलाव के सामने बैठे थे, चाय का ठिया पीछे है, और मैं यहाँ से 100 मीटर दूर एक होटल है, उसी में ठहरा हुआ हूँ। चूँकि राजस्थान की चुनावी यात्रा पर निकला हूँ, तो मॉर्निंग वॉक करने निकला। कैमरा भी मेरे पास नहीं था। मॉर्निंग वॉक करने अपने सहयोगी के साथ निकला, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक करते हुए जब मुझे यहाँ अलाव पर बैठे हुए कुछ लोग दिखे, तो मैंने कहा चलिए अपने सहयोगी को बोलते हैं कैमरा निकालिए और जरा इनसे बातचीत करते हैं। जब बातचीत शुरू किया तो देखिए इन्होंने ऐसे परिचय कराना शुरू किया, तो मुझे लगा ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो ये इस परिचय से आपको कुछ अंदाजा शायद न लगे, ये जो नाम ले रहे हैं मुरारीलाल जी, मतलब मुरारीलाल पूरा नाम मुरारीलाल जी मीणा। मुरारीलाल मीणा मतलब जो दौसा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शंकर शर्मा मतलब बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के जो यहाँ से उम्मीदवार हैं। मुरारीलाल मीणा अशोक गहलोत के बहुत खास हैं, मंत्री हैं, 3 या 4 बार जीते हैं, बीच में बीएसपी से भी जीते। और एक राधे श्याम का जिक्र कर रहे हैं, उनका पूरा नाम क्या है राधे श्याम जी का? राधे श्याम मीणा। हाँ, राधे श्याम मीणा वो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार है। तो बड़ा दिलचस्प ढंग से इन्होंने परिचय कराया कि जो लोग बैठे हैं उनका नाम बताने की बजाय राधे श्याम, ये शंकर शर्मा और ये मुरारीलाल ऐसे परिचय कराया। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनके कहने का आशय क्या है। अब आप ही से शुरू करते हैं। आपका पूरा नाम आप ओरिजिनल बताइए। आप श्रवण कुमार शर्मा। हाँ, तो श्रवण कुमार शर्मा जी, आप ऐसे जो परिचय करा रहे हो सबका, ये मुरारीलाल, ये राधे श्याम और ये शंकर लाल, आप खुद ने अपना शंकर लाल कर दिया, तो ये सबका जानते हो? ये सब कौन क्या है? तो सबको जानते हैं सब। हाँ, सब हमारे भाई बंद हैं सब। क्या करते हो आप? मैं तो एक प्लाट उधर बेच रहा, एक प्लाट इधर बेच रहा। इसकी टोपी उसके सर है, उसकी टोपी इसके सर। हाँ साहब, ये सही बात है ना? सही बताते हैं। सही बात। और हम सब भाई बंद हैं। तो देखो, ये नहीं ऐसी बात नहीं। तो मतलब एक महीने में किसकी टोपी किसके सर कितने कर लेते हो ऐसे? कर लेते हैं, कभी 1 कभी 2। तो उसमें 1% या 2%? 2%। ज्यादा भी कभी कोई ऐसा होगा? कभी ज्यादा भी नमडेट थे। कभी ऐसा भी कम का माल ज्यादा बढ़ा दिया, 5-7% दाएं बाएं, सब हो जाता है। सब हो जाता है। तो आप बताओ, यहाँ पे जो आप सब लोग सब तरह के लोग बैठे हो, आप क्या करते हो? हम दुकान करते हैं। आप क्या? अच्छा, ताऊ हैं ये। आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। ये कौन है? मुरारीलाल जी है क्या है? अपने राधे श्याम जी। राधे श्याम जी मीणा। और 2 मीणा उम्मीदवार हैं, राधे श्याम मीणा और मुरारीलाल मीणा। एक आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी है, वो एक तीसरी धुरी की तरह इस चुनाव मैदान में यहाँ दौसा में बहुत सारी सीटों पर चंद्रशेखर के उम्मीदवार हैं। आप क्या करते हो? मैं सर ड्राइवरी करता हूँ। कहाँ? ऑल इंडिया, बिहार, बंगाल, यूपी। अच्छा, ट्रक चलाते हो? हाँ। तो यहाँ सुबह सुबह आप सब लोग, हर तरह के लोग यहाँ बैठ के अलाव पे बैठे हो, तो यहाँ चुनावी चर्चा बैठ के करते हो? अभी चुनाव के मौसम में क्या कर रहे हो? हाँ, करते हैं सर, चुनावी चर्चा भी। जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनावी चर्चा क्यों नहीं करेंगे? हाँ, और कोशिश करेंगे हमारा कैंडिडेट यहाँ से निकले। हाँ, हम सर आजाद समाज पार्टी के साथ हैं। वैसे मुरारी जी भी कांग्रेसी हैं, और ये जो आजाद समाज पार्टी से टिकट जिसको मिला है वो भी कांग्रेस है। इनके दादा प्रधान रहे यहाँ से, और इनके चाचा प्रधान रहे। वो 62 साल से आज कांग्रेस में, उनको टिकट नहीं दिया गया मुरारी जी की वजह से। तो ये जो निर्दलीय खड़ा हुआ है, और मुरारी जी ने इसके दादा को कहा कि 5 रुपए की चाय के सांटे बिकता है, तो इस चक्कर में वो बस एक अपनी अहमता के चक्कर में खड़ा हुआ है। तो ये आजाद समाज पार्टी भी एक धुरी है। लेकिन ये बताओ, जैसे ये आपने परिचय सबका करा लिया है, यहाँ मुद्दा चुनाव का क्या है भाई? चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा तो ये विकास का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, और क्या? ये मुद्दा है हमारे यहाँ। हाँ, क्या मुद्दा है चुनाव का यहाँ? सर, यहाँ तो पानी का मुद्दा है। हाँ, मैन तो जो समस्या ना, वो पीने के पानी की समस्या। आप अगर यहाँ चारों मेरे के इलाके में देखोगे ना, तो इतना खारा पानी है, इतना फ्लोराइड है। आदमी 40 के होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बुढ़ा हो गया वैसे।
और हम तो ये चाहते कोई भी कैंडिडेट जीते, कोई भी दौसा में कम से कम अपनी समस्या है पानी की जो वो पूरी होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ लोग जो ये मुरारी लाल जी और राधे श्याम जी और फला जी, तो ये सब में से कौन जी आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा सही होंगे, जो आपकी मांग या आपके मुद्दे के हिसाब सही होंगे? ज़्यादा सही है सब मुरारी लाल जी रहेंगे। मुरारी लाल जी रहेंगे सही। क्यों? वो दुनिया भर का विकास कराया है, दुनिया भर का पानी की लाइन ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई तरह की कमी नहीं छोड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ जो हर तरह के विचार के लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपस में बैठ के गपशप करके सब एक दूसरे की थोड़ा खिंचाई खिल्ली भी उड़ाते हो, मजे लेते हो? लेते हैं सर, हम तो दिन भर मजे लेते हैं, दिन भर मजे लेते हैं, मजे लेने के लिए बैठते हैं सर यहाँ दिन भर मजे लेते हैं। हाँ, वोट तो मर्जी का सर, जहाँ मर्जी दो, कोई रोक टोक थोड़ी है। वोट है, स्वतंत्र भारत है आजकल, कहीं पे भी दो, कहीं पे भी कोई जबरदस्ती थोड़ी है, पर मजे लेने के लिए तो बैठते हैं सर। अब जैसे मजे लेने के लिए बैठते हो, उसी बीच आप लोग चुनावी चर्चा भी करते हो, पीछे चाय की दुकान है, 5-6 चाय भी बोल दीजिएगा। आज का जैसे अखबार है, अब मोदी जी कल भाषण दे रहे थे, कल राजस्थान में थे, बाड़मेर में, पता है आपको? है अब मोदी जी ने भाषण में बहुत सारी बातें कही है, डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, ईडी जैसे भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई कर रही है, जनता को लूट रही है, जो लोग उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो सब की जिक्र कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ राजस्थान में ये सब मुद्दा है जो मोदी जी भाषण में बोल रहे हैं? सरकार बीजेपी की बनेगी सर, यहाँ पे तो सरकार बीजेपी की बनेगी, 100% बीजेपी की बनेगी सरकार। तो सरकार बीजेपी की बनेगी, और बात तो आप आजाद समाज पार्टी कर रहे हैं। अरे सर कर रहे हैं तो एक हमारे एक से क्या हो गया? सर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल उससे बचता हूँ, मैं मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं अचानक इन लोगों को देख के रुका, मुझे लगता है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं? अच्छा 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 अच्छा, चलिए माफी चाहूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं कोई बात नहीं, चाय इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट। अच्छा आप ही मुरारी लाल मीना हुए? देखिए वो कैंडिडेट भी आ गए अचानक, सुबह सुबह प्रचार में निकले आप? बिल्कुल। अच्छा, मैं तो अचानक यहाँ रुका चाय वालों को देख के, क्योंकि बगल के होटल में मैं ठहरा था, तो आपको देख करके। चलो शुक्रिया आपका, आप चुनाव प्रचार करिए, विधानसभा चुनाव तक सैद्धांतिक तौर पर मैं जनता में थोड़ी बात करता हूँ ज़्यादा, तो इसलिए आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं बिल्कुल करिए, आप लोगों को फीडबैक लीजिए, फिर वो करिए, मैं चलता हूँ। हाँ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए ये अचानक नहीं मैं ऐसे ही कैंडिडेट मुरारी लाल जी बैठता हूँ, जो जहाँ मिल जाते हैं मैं उनके बीच बैठता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अचानक जो मुरारी लाल मीना यहाँ से उम्मीदवार हैं, मंत्री हैं गहलोत सरकार में, लगता है चुनाव प्रचार के लिए निकले, उनकी गाड़ी यहाँ रुक गई अचानक। बैठिए आप, बैठिए आप लोग, वापस बैठिए। अब ये ना पहचानने के भी खतरे हैं, मैं चूंकि पहचानता नहीं था। चलिए बैठिए आप लोग, बैठिए जैसे बैठे, अब बैठिए, फिर से सारा मिसमैनेजमेंट हो गया, बैठिए जहाँ जैसे बैठे बैठिए। हाँ अरे बैठो, छोड़ो उनको, जाने दो, नेताजी अपना काम कर रहे, प्रचार कर रहे, बैठ जाओ। नेताओं का काम प्रचार करना, सुबह सुबह प्रचार में निकले, बैठो भैया, छोड़ो ना, गाड़ी गई उधर, गाड़ी गई। हाँ आपसे पहले बात कर रहे थे भाई, आपने कहा कि भैया आप बात आजाद समाज पार्टी राधे श्याम की कर रहे हो, फिर कर रहे हो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी बनेगी। तो ये क्यों कर रहे हो? अरे सर बीजेपी की बनेगी, कह क्या रहा हूँ, आप देख लेना। तो आपने कहा ना कि हम राधे श्याम के साथ है, आजाद समाज। एक को जीतने से क्या होगा? अच्छा, राधे श्याम भी कांग्रेस में जाएगा, जीतेगा तो। अच्छा तो सरकार आप कह रहे हो बीजेपी की बननी चाहिए? बीजेपी की बनेगी, बननी चाहिए नहीं, बनेगी। चाहिए किसकी, बननी किसकी चाहिए? बननी तो कांग्रेस की चाहिए, पर बनेगी तो बनेगी सर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो आप, राधे श्याम के साथ हो, ठीक है, जो आजाद समाज पार्टी के, कह रहे हो बीजेपी की सरकार बनेगी, और फिर कह रहे हो बननी चाहिए कांग्रेस की, तो तीन तरह की बात हो गई। तीन तरह की बात सर, सही कह रहा हूँ मैं तो। एक मिनट, हमको तो चाहिए तो कांग्रेस, क्यों कांग्रेस ही हमारे को दे रही है, शुरू से सब कुछ दे रही है जो कांग्रेस। बीजेपी तो हर जगह महंगा कर रखा है, हर जगह सिस्टम ही सारा कर रखा है। नंबर तो बता दे, बोलने दीजिए, नंबर लोन का तो बता दे। इसको तो मैं बता रहा हूँ, उनमें तो कांग्रेस की बननी चाहिए यार, और क्या बोलूंगा इससे ज्यादा मैं। क्या तेल नमक बीजेपी की कांग्रेस सरकार जो नमक है, आटा है, तेल है, इनको दे रही है बीपीएल वालों को, बाकी को तो खैर कम दे रही है, तो जिसका भी ये कम वो बगा। हम काय का बीपीएल है? बीपीएल तो तू है, लंगड़ा होके देश की सेवा में गया और डीजल बेच रहा है गवर्नमेंट का। हम कहेंगे, हम तो सर सीधी बात बता रहे हैं आपको, सरकार यहाँ 100% बीजेपी की बनेगी, आप देख लेना। आप अपने नंबर दे दो, नहीं मैं आपके गाँव भी मिल सकता हूँ आपसे।
बरौनी में भी जाके मिल सकता है। इन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, मैंने बोला बेगूसराय, तो बरौनी जानते हैं। बरौनी में आ जाओगे, मैं रहता हूँ दिल्ली में वैसे। तो दिल्ली भी आ जाएंगे हम तो। चलो ऑल इंडिया सर, हम तो ऑल इंडिया परमिट है इनके ट्रक का। तो ये बताओ इधर भी अब जरा पलट के बाकी लोगों से भी, आप लोगों के लिए एक मिनट आगे तो आ जाओ, आगे आ जाओ ना। अब यहाँ लोग बहुत जुट गए। अब एक मिनट जरा इधर हट जाओ, जहाँ बैठे थे वहीं बैठो ना प्लीज। आप बैठो, उठ बैठ मत करो। आप लोगों के लिए यहाँ चुनाव में क्या मुद्दा है? यहाँ ये तो पानी का है। पानी का, तो पानी की समस्या है, सिंचाई की, पीने के पानी की भी। तो ये तो पानी की समस्या यहाँ 30 साल 40 साल से 50 साल से है। तो इतनी सरकार गई आई, अभी जैसे मुरारी लाल मीणा इधर से गुजरे, 3 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनको घेर के क्यों नहीं कहते हो कि पानी की समस्या है दूर? घेर चुके, करेंगे बोल है, घेर चुके कई बार, घेर चुके कई बार, लेकिन होता नहीं है। आएगा तो पानी पीने का दूर से लाते हो आप लोग? नहीं आते तो थोड़ा होता है, पर कट्टा में। तो गर्मी में दिक्कत होती है या क्या? पानी पीने की, पानी की दिक्कत है, सिंचाई की है? सिंचाई की ज्यादा है साहब, पानी की भी समस्या है, पीने की भी समस्या है। टैंकरों से डलाते पानी, मीठा पानी पीने का? हाँ। नहीं, ये सालों भर या गर्मी के समय में दिक्कत? सर ये 12 महीने डलाते हैं मीठा पानी। तो खारा पानी है या टैंकर 500 रुपए 600 रुपए लेते हैं टैंकर के। अच्छा, अब बैठ जाओ ना, बात कर रहे हैं, बैठ जाओ, जैसे तो वैसे बैठे रहो। अच्छा, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी दूर हो गई धीरे धीरे आ रहा है पानी। पाइपलाइन डल गई गांव में, वार्डों में हमारे पाइपलाइन डल गई। अब धीरे धीरे काम हो रहा है मतलब? हाँ, 24 में पूरा हो जाएगा सर। तो सरकार आप लोग किसकी चाहते हो? कांग्रेस की सर, क्यों डिपेंड करना चाहते हैं सर। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया, हमारे बेरोजगारों के लिए खूब वैकेंसी निकाली। और अच्छा हमारे को बेरोजगारी भत्ता दे रही है इस वजह से। अच्छा, तो बेरोजगारों को भत्ता दे रही है, लेकिन बेरोजगारों के लिए पर्चे लीक की भी बहुत होती है खबरें। सर वो तो होती है, 18-19 बार करते हैं पर्चे लीक। हाँ सर, वो तो हर सरकार में होता है सर, बिहार में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, सभी जगह होता है, यूपी में भी होता है सर। पढ़ाई करते हो? जी सर। क्या करते हो पढ़ाई? सर मैंने एमए कर रखी है, एमए कर रखी है सर। तैयार क्या करो? पेपर लीक हो रहे हैं, बैठ जाओ ना, बैठ रात में। हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ। कौन सी पाइपलाइन डल रही है अब तक? पहले भी वही 2013 में शंकर लाल जी पानी लेके आया था दौसा में। हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि हम लोग यहाँ बात कर रहे थे और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं कांग्रेस के और मंत्री हैं मुरारी लाल मीणा ही गुजर रहे थे। पोस्टर बैनर में मैंने उनकी तस्वीर देखी थी, मैं तो पहचान भी नहीं पाया। तो मैं तो विकास नहीं हो रहा है। हाँ। क्या विकास हो रहा है? तो 5 मंत्री रह चुके, तो भी दौसा विकास नहीं रह चुके। अच्छा, फिर 2013 में शंकर लाल जी पानी लेके आए थे, तो कितना भी लेके आओ, पर पानी लेके आया था, वादा कर था। अच्छा, जो शंकर लाल हैं उन्होंने एक बार मुरारी लाल मीणा को 2013 में हराया है। हाँ, हराया। उस समय 2013 में वो विधायक थे। हाँ, विधायक थे। हाँ, तो विकास नहीं हो रहा है मतलब। 5 मंत्री रह चुके हैं यहाँ दौसा में। हमेशा मंत्री बनते नहीं, वो तो राजेश पायलट जैसे दिग्गज आदमी 5 बार यहाँ से सांसद रहे। हाँ, फिर भी दौसा का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, कोई सी पार्टी हो। क्या करते हो आप? मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। अब देखिए, ये एक आम आदमी जो कह रहा है, और अगर मुझे ठीक से याद है 1984 में राजेश पायलट यहाँ से चुनाव लड़े, भरतपुर से 1980 में लड़े, और उसके बाद बीच के गैप को छोड़कर मेरे ख्याल से 5 बार यहाँ से राजेश पायलट सांसद रहे। उसके बाद 2004 में यहाँ से सचिन पायलट भी सांसद रहे। राजेश पायलट के निधन पर उनकी पत्नी रमा पायलट, अगर साल मुझे याद है 2000 में सड़क हादसे में उनका निधन हुआ, रमा पायलट सांसद रही। और उसके बाद सचिन पायलट बाद में अजमेर चले गए थे, जहाँ से हारे, और अब दौसा से, टोंक से माफ करिए, विधानसभा चुनाव लड़ रहे। तो एक तो इतने बड़े दिग्गज नेताओं की जमीन रही है, मंत्री हैं, और उसके बाद भी कह रहे विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ के 200 डिस्ट्रिक्ट के 5 मंत्री रह चुके हैं, आज तक कोई विकास नहीं। पानी का मुद्दा है यहाँ पर तो सबसे ज्यादा है। अच्छा, बाकी लोग थे इस बीच कहाँ गए? अब एक मिनट इधर आओ, इधर बात तो करेंगे। बस पानी का मुद्दा है सबसे ज्यादा। तो ये सही कह रहे हैं, विकास नहीं हुआ यहाँ पे? विकास बहुत हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? इनको ज्ञान ही नहीं है विकास कितना हुआ है। कैसे? पानी की सुनो, पानी की मेन समस्या। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक मिनट इधर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ। पानी की मेन समस्या दौसा की। ईसरदा से 6,500 करोड़ रुपए की है ना सैंक्शन करवाई है, कह रही है पाइपलाइन, हजारों पाइपलाइन पड़ी है। बीच में 2 साल है ना कोरोना काल आ गया, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। बाकी तो है ना मंत्री रात दिन है ना जो काम कर रहे हैं। मुरारी लाल जैसा मंत्री और विधायक इस दौसा में आज तक नहीं आए। ये 15वां 16वां विधायक है। आप अब से पहले जो भी 15 विधायक रहे हैं उनकी तुलना इस मंत्री के कार्यकाल के समर्थक हो मंत्री जी? बिल्कुल, आप बोल रहे हो ना, कांग्रेस के समर्थक है। हाँ, तो समर्थक को इसलिए बोल रहे हो, लेकिन ये बोल रहे हैं थोड़ा आप दूसरे लोगों को बोल देती है।
यहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है, बजरी माफिया, दलाल, दुनिया भर के पेपर लीक मामले हो रहे हैं। वो हद से ज्यादा पार कर इन्होंने दलाल बैठा दिए, उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, बाहर रखा जाता है हम जैसे वोटरों को, और ऐसे बोलते हैं तुम्हारे वोटरों की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे विधायक ऐसे मंत्री नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मीणा है। तो आप क्या चाहते हो इस बार? अब हम बदलाव चाहते हैं, हमारे लिए कोई भी आए बढ़िया आए। कौन बदलाव में किसको लाना चाहते हैं? बदलाव में हम कोई भी कैंडिडेट आए, बढ़िया आदमी आए। हम तो राधे श्याम जी को चाहते हैं। राधे श्याम मीणा का जिक्र कर रहे हैं, एएसपी प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी, आजाद समाजवादी पार्टी का। आप क्या चाहते हो? हम सर राधे श्याम जी को चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के नोकल है वो। और जो पहले के जो मंत्री रह चुके ना, 5 बार रह चुके, 6 बार रह चुके, आज तक 2 साल में एक बार भी पानी नहीं आया, और ये कहते हैं विकास के नाम से। आप ये बता दीजिए, लास्ट में जो मंत्री चुनाव आते हैं ना, विकास तो सभी करवाते हैं। अब लास्ट में अब सुनो, अब इस टाइम अगर बीजेपी की पार्टी आ रही है ना, तो आप इस टाइम अखबार उठा के देख लीजिए, मोदी है अपनी सुविधा निकाल रहा, पहले 5 साल खा निकल गए थे। ये अपनी सुविधा आज लास्ट में निकालते हैं, और ये सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये देखिए, आप तो कांग्रेस के सपोर्टर है, इनका सुन लिया आपने। जी जी। तो ये कह रहे हैं कि उस तरह से काम नहीं हुआ, एक भ्रष्टाचार का जनरल आरोप लगाते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा, आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार देखो, भ्रष्टाचार में तो हर जगह भ्रष्टाचार होता है, लेकिन तो यहाँ भी होता है। तो मंत्री है ना, वो भ्रष्ट नहीं है। मंत्री एक नंबर ईमानदार है, किसी से 5 पैसे आदमी का भ्रष्ट है तो मंत्री क्या करे भाई? अरे भैया, मंत्री का आदमी अगर रखते क्यों है? जब आदमी भ्रष्ट है तो आदमियों को भगा देना चाहिए। बता दो एक आदमी कौन है भ्रष्ट? जिससे भर के बजरी माफिया, ये सारे जितने भी धंधे हैं सारे उनके ही है। आम आदमी की कोई नहीं सुनता, उनकी सुनता है। उनके पास जाओ, दलालों के पास जाओ, फिर जनता का काम होगा। बजरी माफिया है तो मंत्री का क्या दोष है? वो अपना अपना धंधा करता है। मंत्री जी के पोस्टर चिपकाने वालों के साथ पोस्टर जिसने चिपकाए ना, आज उसके पास 10-10 डंपर हैं। उनमें 50-50 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास। हम विकास नहीं चाहते, हम यहाँ से निकास चाहते हैं इन लोगों का, इनको बाहर भगाना चाहते हैं, हमारा लोकल चाहते हैं हम। किन लोगों का? इन लोगों का, ये मंत्रियों को यहाँ से निकालना चाहते हैं हम। तो लोकल चाहते हैं हमारे राधे श्याम मीणा को, और वो जीतेगा, 100% जीतेगा। लेकिन आप बताओ, आप तीसरे नंबर पे है, आप जैसे तीसरे नंबर पे है कांग्रेस पार्टी। जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, ये तो है ना, ये तो मजे ले रहे हैं। सर हमारे बड़े भाई है, पर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं। आपने तो अभी 3 तरह की बात की अभी। वो सर मैं सही कह रहा हूँ, वहाँ पे देख लेना, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। बीजेपी आएगी, सरकार बीजेपी की बढ़ेगी। आप कांग्रेस की सरकार चाहते हो, आपने बोला अभी, और आप राधे श्याम को चाहते हो। यहाँ से राधे श्याम को चाहते हो, और सरकार कांग्रेस की हमारे लोग खुद बोला। क्योंकि सर ये इधर के हैं जो यहाँ मोटरसाइकिल चोर, बोलेरो चोर, ट्रैक्टर चोर पूरे यहाँ 2 साल मिला के रख दिए इन लोगों ने। ये बताओ, लेकिन ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी की समस्या है, इतने साल हो गए, इतनी सरकारें आई गई, ये जो मुरारी लाल मीणा ही मंत्री है, मान लो 3 बार वो भी विधायक है, तो फिर पानी की समस्या तो खत्म होनी चाहिए। सरकार देखो साहब, बीच में पानी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन बीच में ये सब टैंकर से पानी कहाँ लाने जाए? पीने के लिए 500 एक मिनट बोलने दो। देखिए, शुरू में है ना, जो 5 साल जब पहले रहे, तब के बाद में फिर शंकर शर्मा आ गया, इसलिए पानी का समस्या है ना पूरी नहीं हो पाई। मतलब आप जब तक कांग्रेस थी तो पानी की समस्या नहीं थी, और शंकर शर्मा आ गए, तो आप समर्थक हो इसलिए बोला। आप देखिए यहाँ क्या हुआ कि नेताजी के आने से थोड़ा यहाँ सब भीड़ डिसमेंटल हो गई। तो आप बताओ किसकी सरकार चाहते हो? हम तो कांग्रेस की चाहते हैं। क्यों? कांग्रेस ने अच्छा काम किया साहब। क्या अच्छा काम? गरीबों को लिए अच्छा काम किया, और पानी की व्यवस्था भी करी, सब आदमी की सुनाई करी, कोई ऐसी बात को ना रही। अच्छा, बढ़िया। लेकिन ये कह रहे बहुत भ्रष्टाचार है, ये काम नहीं हुआ, पानी की दिक्कत है, कोई इलाज कौन है? उल्टा सीधा कहीं बोल सके लोग बाग कांग्रेस। अब एक बार चाय की दुकान पे आप लोग यही रुकिए जरा, हम आते हैं अभी, 1 मिनट यही रुकिए, इधर आइए, इधर आइए। चाय की दुकान पे क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू किया, 5 मिनट बाद ही इधर से गुजरते हुए मुरारी लाल मीणा जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका काफिला रुक गया। उसके बाद सब यहाँ अस्त व्यस्त हो गया मामला, जैसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता था, और मैं तो ऐसे ट्रैक सूट पर निकला था, मैंने सोचा भी नहीं था कि सुबह सुबह रिकॉर्डिंग होगी। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? सर दिनेश मीणा। दिनेश मीणा। ये चाय इनको दो भाई पहले, और उसके हमें भी एक चाय दे दो। दिनेश मीणा। हाँ जी। तो यहाँ सारे ज्यादातर लोग मीणा समाज के लोग एसटी बहुमूल्य क्षेत्र है यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर ज्यादातर 50-60 हज़ार एसटी, 35,000 जनरल, और SC 65,000 के। हाँ।
तो SC ST मिला के 1 लाख से ज्यादा है, 110 115 के आसपास SC ST मिला के। यहाँ पर जो विधायक सांसद को जो भी नेता चुना जाता है वो ST और SC के बलबूते चुना जाता है। हाँ। जिसका मत SC का ST का जिधर चला गया आ जाओ हत्या होती है। हाँ। ये रिकॉर्ड रहा है यहाँ का। तो इस बार जैसे आप लोग किसको चाह रहे हो सरकार में लाना? अब की बार पूरे राजस्थान में एक वो चली है कि पूरे राजस्थान में हो रहा है कि इस स्थानीय का कोई कैंडिडेट आए, बाहरी को भगाया जाए। हर जगह पूरे राजस्थान में ये हो रहा है कि अरे केतली लेके खुद ही चाय निकाल रहा है, देख लीजिए। केतली हमारा चुनाव चिन्ह। अच्छा, बड़ा खिलाड़ी निकले भाई। हमारा चुनाव चिन्ह केतली है सर, हमारा चुनाव चिन्ह केतली है भैया लोगों। और हमारे लोकल को देखो। हाँ चलो। हाँ, मेन मुद्दा पूरे राजस्थान में चल रहा है कि बाहरी आता है और अपनी सीट निकाल के चला जाता है। बीजेपी देख लो, कांग्रेस देखो, यही हमेशा स्थानीय मात खा जाता है। इसी वजह से अब की बार पूरे राजस्थान में बीजेपी कोई सा भी कैंडिडेट हो, सबका विरोध हो रहा है। जो बीजेपी के मंत्री रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, कांग्रेस के जो वर्तमान मंत्री है उनका भी विरोध हो रहा है कि स्थानीय का पक्ष लिया जाए। तो क्या चाहते हो, यहाँ से कौन स्थानीय है? सर अब की बार स्थानीय में ये राधेश्याम जी पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। हाँ। इनका गुटबाजी के चक्कर में टिकट काटा गया और उन्होंने एक अलग ASP से टिकट मांग के अपनी दावेदारी की है। हम भी ये चाहते हैं कि बदलाव हो। हाँ। यहाँ का सर्व समाज ये चाहता है कि अब की बार कि इनका दोनों का पतन किया जाए, दोनों पार्टियों का, इनको सबक सिखाया जाए और अलग ही अपना स्थानीय कैंडिडेट लाया जाए। तो मतलब ये मुरारी लाल और शंकर शर्मा जो है स्थानीय नहीं है? सर ये सभी बाहरी हैं। हाँ। यहाँ के जो लोकल विधानसभा से क्षेत्र से दोनों ही बाहरी है। हाँ, वो पहले वो दूसरी जगह से भी जीते थे एक बार BSP के टिकट पे, मेरे ख्याल से मुरारी लाल मीणा कहीं किसी और सीट से भी जीते थे एक बार शायद। सर यहाँ से 2003 में बहुजन से बांदीकुई से जीत के आए। बांदीकुई हाँ। 2008 में फिर वही हमने बहुजन से उनको टिकट मिला, वही SC और ST ने एकता दिखाई पूरी सर्व समाज ने, तो उनको भारी मतों से बहुत ही 1100 वोटों से उनको जीत दिलाई। फिर बाद में वापस वही पक्षपात हो गया, फिर शंकर लाल जी विजय रहे, फिर वही शंकर लाल जी को वही 50,000 से अब की बार मात दी और अब की बार तिनकोनी सीरीज हो रही है, तीनों में टक्कर है। अभी तक देखते हैं बरदाता अब जैसे एक तीसरा कौन है, तीसरा कौन है? मेरा मोबाइल कहाँ है भाई? मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल था वहां पे। अच्छा यहाँ है, यहाँ ये इसमें रख के रहना आप, माफ करिए। तो कई सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष का जो कि मिल गया, त्रिकोणीय संघर्ष की बात होती है। तीसरा कौन? यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं राधेश्याम मीणा, जो पहले कांग्रेस नेता ही रहे, अब जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। और राजस्थान में एक ये सिलसिला रहा है हर चुनाव में कि कई बार तो 18, 20, 22 निर्दलीय भी जीते हैं किसी चुनाव में। और जो तीसरी पार्टी के तौर पर जैसे BSP, पिछले चुनाव में भी बात करेंगे 6 सीट BSP जीत गई थी, निर्दलीय भी 12-16 निर्दलीय थे। और ये सब हुआ कि सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत की जब 99 सीटें थी, सरकार बनाने और बचाने के लिए अशोक गहलोत ने BSP को शामिल कर लिया, सारे विधायकों को, कांग्रेस में समाहित हो गई, निर्दलीय भी बीजेपी कांग्रेस के साथ आ गए। और वो निर्दलीय और BSP के जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनमें से कई इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब उन सब के बीच एक आजाद समाज पार्टी भी है, BSP के भी मुझे लगता है कितने उम्मीदवार हैं, 150 से ज़्यादा सीटों पर BSP के भी उम्मीदवार हैं। लेकिन उसके बाद यही होता है कि चुनाव के बाद जिसकी सरकार बनने की स्थिति होगी, अगर हंग असेंबली हुई, अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, तो कौन क्या जाएगा, किधर जाएगा, इसके बारे में कहना मुश्किल है। आप बताओ, आप बताओ, यहाँ क्या नाम है आपका? जितेश मीणा जी। तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, राधेश्याम जी। तो राधेश्याम जी की वजह से त्रिकोणीय संघर्ष है या चंद्रशेखर की वजह से है? राधेश्याम लोकल है यहाँ का, लोकल की वजह से। लोकल की वजह से। ये बाहर के हैं। और राधेश्याम जिस पार्टी में, उनकी पार्टी के नेता का नाम जानते हो? पता नहीं जानते हो? इतना पढ़े लिखे नहीं। एक मिनट जरा इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। कहाँ गए चाय वाले भाई साहब? ये दिनेश, ये बताओ, एक मिनट जरा इधर आओ। दिनेश मीणा ना, एक सेकंड इनको आने दो जरा। तो राधेश्याम जी जो जिस पार्टी से हैं वो आजाद समाज पार्टी है। तो आजाद समाज पार्टी के थोड़ा सा इनसे बात करने दीजिए, जो कैमरा है उधर। आजाद समाज पार्टी के मुखिया का नाम तो जानते होंगे? सर चंद्रशेखर आजाद। हाँ,
तो चंद्रशेखर आजाद की वजह से आप आजाद समाज पार्टी के साथ हो या राधेश्याम मीना की तरफ? सर मेन मुद्दा स्थानीय का, स्थानीय को टिकट कटने के कारण उन्होंने अलग पार्टी ज्वाइनिंग की है, इसलिए उस जिसमें हमारा कैंडिडेट गया है उस विरोधी यही चाहता है कि अलग जो पार्टी में गया है तो उनका निर्दलीय से लड़ने का था, लेकिन उन्होंने एएसपी का थामा क्योंकि यहाँ पर एससी के जो बहुमत क्षेत्र है 65,000, आज वही दौसा की गणित विधानसभा सीट वही बैठाएगा, जिधर एससी का वोट जाएगा उसकी फतेह होगी। तो एससी का वोट तो मीना, मुरारी लाल मीना भी इतने दिग्गज नेता हैं, तो उधर भी जाएगा, ऐसा थोड़े? यहाँ पर एक जातिवाद का बहुत विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर जो एससी और एसटी है वो ज़्यादातर हमेशा 90-81% कांग्रेस में चली जाती रही है और भविष्य में जाती रहेगी, और जो जनरल वो हमेशा बीजेपी में रही है, उसी का मुद्दा। लेकिन मेन मुद्दा ये है स्थानीय, जो आप हर बार ये देखा जाता है अपने छोटे चुनावों में भी पार्टी न देखकर कैंडिडेट देखा जाता है, उसी के बलबूते आज ये दावेदारी हो रही है और चारों तरफ लहर की एक भावना से राधे राधे हो रहा है। चलिए राधे राधे हो रहा है। राधेश्याम जी के आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं। आप क्या करते हो? जी क्या करते हो? मनोनीत पार्षद हूँ। अच्छा, पार्षद हो। चलो, किसी पार्टी से जुड़े होंगे? कांग्रेस से। कांग्रेस से। तो अब जैसे जुड़े हो तो मैं जनता से बात करूँगा। हाँ, तो आप मीना हो? हाँ सर। क्या नाम हुआ? सरवनलाल मीणा। सारे ज्यादातर लोग यहाँ मीना समाज के मीना दिख रहे समाज हैं। के। हाँ, यहाँ सही। संजोग से ज्यादा दिखे। हाँ। एक दो शर्मा जी दिखे। और शर्मा तो दौसा खुर्द के रहने वाले, हम भी दौसा खुर्द में हैं, कोई बात नहीं, जहाँ के भी रहने वाले। लेकिन ज्यादा मीणा ही। तो इस बार आप लोग क्या चाह रहे हो यहाँ पे दौसा में? हम चाह रहे हैं साहब निर्दलीय जीते, राधेश्याम मीणा। राधेश्याम मीना तो आजाद समाज पार्टी से है। हाँ। क्यों? वो क्योंकि यहाँ हमारे कोई दौसा जिले में 5 मंत्री रह लिए। हाँ। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आज तक दौसा में एमपी एमएलए इतने नेता रहे, लेकिन दौसा के नाम से आज तक विकास नहीं की। अच्छा, तो इसलिए लगता है कि लेकिन हाँ इनमें, और हमारे यहाँ लोकल के हिसाब से तो मतलब बदलनी चाहिए। यह सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। आप मोबाइल से बीच में रिकॉर्ड मत करो दोस्त। हाँ, वो समझ में आ रहा है मुझे। हाँ, वो नहीं डालना नहीं, बट मुझे समझ में आ रहा ना, आप तो स्टूडेंट हो, हम तो समझो प्रिंसिपल हैं, तो इसे सेट किया मोबाइल रिकॉर्ड। सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी क्या हो या कांग्रेस क्या हो, लेकिन यहाँ का जो समीकरण है वो हम बदलना चाहते हैं। अब आ जाओ, आप रिकॉर्डिंग कर रहे तो आपसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इधर आ जाओ ना, हम रिकॉर्डिंग करते। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। उधर से आ जाइए, बाहर से, धूप में। पूरा नाम बताइए। विजेंद्र मीणा जी। विजेंद्र मीणा। क्या करते हो विजेंद्र आप? पढ़ाई कर रहे हैं सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम रेलवे की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की। तो पहले इम्तिहान दिया एक आध बार? हाँ दिया सर। कौन सा? ALP का इनका दिया हुआ है। तो समय पे एग्जाम वगैरह होता है? हाँ हो रहा है सर। तो होता है 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, 5 साल बाद में होता है, जब तक हमारी एज पूरी हो जाती है। भाई अभी कितनी एज आपकी? अब 30 हो गई सर। 30 हो गई? तो आपने पहले तो कई अटेम्प्ट दिया होगा ना? 18 के दिया था NTPC का, उसको लगते 5 साल हो गई। अब तो अभी हुआ नहीं? वैकेंसी नहीं हो गई, लेकिन अब वैकेंसी नहीं आ रही। तो आपके लिए चुनाव में युवा के नाते क्या मुद्दा? आप तो वोट पहले भी 2 बार दे चुके होंगे। 2-3 बार। क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? सर हमारे लोकल का तो यही है कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। पानी है ही नहीं दौसा में। तो जो पानी की पूर्ति करेगा उसी को हम वोट देंगे, ये है। तो कौन पानी की पूर्ति करेगा? सरकार तो बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही। पानी की समस्या देख लोकल आदमी समझ सकता है सर। जैसे अपने दौसा में रह रहा है तो वही देख सकता है कि यहाँ पानी नहीं है। और जो एक बाहर से आ रहे हैं उनको क्या पता दौसा में क्या नहीं है। कौन बाहर से आ रहा है? हमारे बाहर के नेता जो पहले MLA वो सब बाहर के हैं। बाहर मतलब दौसा जिले के हैं, आसपास की विधानसभा के हैं? अरे सर जयपुर रहते हैं सब, अपने मकान बना के बढ़िया फ्लैट है। तो विधायक तो यही त्रासदी है ना, विधायक जीत के जाता है। विधायक वो होता है तो जनता के बीच में बैठ के जनता की सेवा करे, जनता की बात समस्या सुने। तो अभी जो विधायक होता है, अभी वो जनता के बीच नहीं रह रहे सर। उनके दल्ले रह रहे हैं, दलाल जैसे आते हैं वो चले जाते हैं, उनके पास वो मिलने ही नहीं देते उनसे जाते। तो आप क्या चाहते हो? यहाँ पे बदलाव हो सर। बदलाव में क्या हो? भाई लोकल आदमी हो जाए कोई। कौन हो जल्दी बताओ, फिर बाकी। जैसे हमारे राधेश्याम जी है, नांगल जी। अच्छा, राधेश्याम मीना आजाद समाज पार्टी के समर्थक है राधेश्याम मीना। अब इधर आइए, 2-3 लोग और आए और उसके बाद हम चलेंगे आगे भरतपुर की तरफ। आप क्या करते हैं? खेती का काम करते साहब। ये नेतागिरी करते हैं क्या? कुछ बोल रहे उधर से? नहीं मैं खेती करते साहब। नेतागिरी नहीं करते, बोलो। तो हम तो ऐसे ही समझने के लिए आए, यहाँ बैठे 5-7 लोग दिख गए
बात करने लगे तो भीड़ भी लग गई। तो इस बार क्या यहाँ माहौल है यहाँ सरकार? राधे राधे हो रहा साहब। राधे, आपको फोन करके तो नहीं बुलाया किसी ने इसमें? नहीं, किसी ने नहीं साहब। तो राधे राधे क्यों हो रहा है? राधे राधे साहब जी, दौसा की स्थिति, भ्रष्टाचार, विकास का कोई मतलब नहीं है, जीरो, और जातिवाद सब चरम पे है। मुरारी लाल जी ने नाश कर दिया, समाज का सत्यानाश कर दिया। शंकर लाल जी ने समाज का सत्यानाश कर दिया, दौसा का माहौल खराब कर दिया। इसलिए लोकल ही चाहिए, राधे राधे ही चाहिए। चलिए, तो ये राधे श्याम मीणा का जिक्र कर रहे हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब एक मिनट रुको, बाकी इधर आने दो। अरे भैया, ये रुको, पानी वाले से इधर आ जाओ। कहाँ से ला रहे हो आप? मैसरा से। तो एक टैंकर, ये पानी कितने में एक टैंकर जाता है? ये 500 रुपए। तो पानी ला के और उसको टैंक हो गई। अब पहले पानी के लिए फ्री में पानी मिलता था, आज देख लो 500 बाल्टी ले लेके। बहुत ही गंभीर समस्या। अगर दौसा विधानसभा पिछड़ा हुआ है तो ये पानी की वजह से। अरे नेतागिरी वाह करके लूट लेके चले जाते हैं, और कोई भी मेन समस्या उद्योग की, पानी की। तो ये जैसे आप बाल्टी में पानी लोगे इनसे? हाँ सर, पानी बाल्टी में ले। टैंकर कितने का? 500 रुपए। 500 रुपए में पूरा टैंकर देते हो, और ऐसे बाल्टी वाला ऐसे कुछ ले लेता है? ऐसे फ्री में। तो लाते कहाँ से पानी? कहीं बोरिंग से? हाँ, बोर से, मैसरा खुद से। मैसरा से। तो ये पीने लायक भी होता है? पीने का ही है। पीने का ही है। तो बहुत लोग एक टैंकर नहीं लेते होंगे, तो कहीं लगा के बाल्टी से भी तो लेते होंगे। 10 पैसे नहीं लेते हैं, वैसे ही डाल देते हैं टैंकर पूरा। ऐसे पूरा आप टैंकर ही देते हो? जैसे को पीने के लिए लेता है तो वैसे ही डाल देते हैं। ये देखिए, सब इधर ले जा रहे हैं ये टैंकर, और यहाँ से कहीं से, कहाँ से पानी लाते हैं ये लोग? मैसरा से लाते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ, ये बोरिंग से सीधे लाते हैं या कुएं से लाते हैं? कुएं से लाते हैं, भर के लाते हैं और उसके बाद बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये जैसे पूरा टैंकर वो लोग लेता हो, कोई कॉलोनी में लगाया, क्या किया, या होटल में दिया, क्या करते हैं लोग? इसको पानी का नहाने काम में लेते हैं, सब नहाने पीने का यही काम आता है। इसको स्टॉक करते हैं अपने। अब ये बात हम लोग 40 साल से, जब से होश संभाला तब से सुनते रहते हैं कि राजस्थान में पानी की दिक्कत है, और इन 40 सालों में न जाने कितनी सरकारें आई गई, लेकिन ऐसे टैंकर से पानी आने का सिलसिला यहाँ जारी है। तो फिलहाल अब हम चलते हैं। आप नौकरी में तो नहीं हो, सर्विस में तो नहीं हो? मैं तो हूँ, लेकिन ये बताऊँ आपको, देखो पूरे ये कैंडिडेट हैं, जो भी यहाँ की राजस्थान की है ना, जो ये सीट है, देखो इनमें देख लो, ये पूरी आप ये देख लो, ये कैंडिडेट है, यही है। हाँ, ये इन्होंने अखबार का एक पन्ना ले रखा है, भास्कर का। देखो ये देखो 2000 सीटों पे, इस पे ये सीटें हैं। हाँ, तो जेब में क्यों लिए हुए सारे कैंडिडेट? ये तो मैं तो साहब कैंडिडेट की जेब में इसलिए लिया रखा हूँ, एक बार जीतेंगे ना तब इनके नाम लगा लेंगे आगे। मतलब जिनके टिक लगा लेंगे। हाँ, के जीत गए। हाँ भाई, ये जीत गया, ये जीत गया। अच्छा, फला जगह, फला जिले में फला जीत। तो उसके बाद क्या करिएगा उसका लेके? कुछ नहीं होगा, याददाश्त रहेगी, और क्या इतिहास रहेगा। ओ, तो आप लेके घूम रहे हो, भास्कर में छपा हुआ है 200 कैंडिडेट का, किस और ये इतने प्रत्याशी खड़ी है, इतने वो लेके चल रहे हैं। ओके, क्या करते हो आप? मैं तो सर लो फ्लोर चलाता हूँ, लो फ्लोर चलाता हूँ, जयपुर। ओके, समझ गए। चलिए ठीक, तो खत्म करें हम लोग, हो गया, चलते हैं हम लोग। इसका मेरा फोन दीजिए, कितना वो चाय का लाइए। अभी एक चाय होती है सर। नहीं, चाय हम 5 पी चुके। पहले बताओ कितना हुआ आपका? 10-15 चाय हुई होगी, 20 हुई, कितनी हुई? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। मैं जो है आपको ऐसे 15 चाय की दे देता हूँ। कितनी चाय गई? अरे रुको यार, कुछ नहीं, रुक जाओ पहले। ये एक चाय की कितनी होती है? अरे सर, एक मिनट। अरे कुछ नहीं, मेरा कोड मत दिखा देना तुम पीछे से। अरे सर, ये क्यों डाला इतना? हो गया, 200 रुपए मैंने दे दिया। नहीं, कोई नहीं। अरे मैं बाकी लोगों को चाय दिया। अरे बाकी लोगों को चाय पिलाओ। अरे बाकी लोगों को चाय, अरे मैंने बोला बाकी लोगों को चाय पिला। अरे मैंने बोला ना बाकी लोगों को चाय पिलाने का। सही हो जाएगा। अरे मैंने हमारी 5 रुपए। अरे मैंने बोला बाकी लोगों। नहीं सर, अरे बाकी लोगों को चाय मेरी तरफ नहीं, वो सब मैं पिला दूंगा। ये आप इतना ही बढ़ता है हमारा। चलो सुनो, नहीं 100 रुपया रख लेता हूँ, क्योंकि चाय मैंने कई बार मंगवाई हुआ। नहीं सर, आप मैंने ले लिया। आप हमारे मेहमान, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो एक चाय कितने की देते हो आप? 5 रुपए के। अच्छा चलो, 50 रुपये रखे आपने, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब चलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तो आया था मॉर्निंग वॉक के लिए। आपको जरा कैमरा जब करते हो तो आपको थोड़ा सनलाइट और ये सब ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे, एक मिनट रुको, नारे मत लगाओ।
मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था और यहाँ सुबह देख के लोगों को बैठ गया तालाब के पास। अब ये एक टैंकर वाला फिर जा रहा है, इनसे एक बात करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे भरतपुर की तरफ। कहाँ गए ये टैंकर वाले भाई साहब? तो कहाँ से ला रहे हो ये? तो ये 500 में एक टैंकर? अरे साहब 500 का 150 रुपये तो बढ़ा दिया है, 500 कुंटाल को। कितने में देते हो? 600 रुपये में। 600 रुपये में? हाँ। अरे तो मैं थोड़ी ले रहा हूँ कि आप दाम बढ़ा के बोल रहे हो? नहीं मैं पानी थोड़ी कर इन्होंने समझा पानी कस्टमर है 600 में डाल। वो तो ध्यान, तो पत्रकार हो, पत्रकार है ना, तो हाँ आपने ये थोड़ी समझा कि पानी हम लेने आ रहे हैं? नहीं हाँ नहीं। तो पीछे 500 का रेट बताया, एक टैंकर आप 100 बढ़ा के बेच रहे हो? नहीं बढ़ा के नहीं बेच रहे, या 150 रुपये बढ़ा के दे रहे, बढ़ा के नहीं बेच रहे। तो ये एक दिन में जैसे कितना टैंकर ऐसे पानी? अरे बाप पानी नहीं है, सालों भर ऐसे पानी लाते हो आप? हाँ सालों भर। इधर आ जाओ, थोड़ा आपसे बात करें जरा पानी समझने की। इधर आ जाओ। तो जैसे ये पानी लाते हो, बोरिंग का पानी है ये? बोरिंग का है। तो ये कहाँ सप्लाई करते हो, गांव में या मोहल्ले में? सिटी में। तो कहीं पार्क कर देते हो, फिर लोग आके ले जाते हैं या पूरा एक बार में? एक बार ही जाता है एक। तो कौन लेता है एक बार में? घर वाला तो नहीं लेता? घर वाले लेते हैं, और दूसरा कौन लेगा? तो एक टैंकर पानी कहाँ को स्टोर करता है? वो रखता स्टोर रखता है वो। अच्छा, टैंक बना रखा हूँ। ओ, और फिर वो मोटर से वो अपने घर में से अपना काम ले लेता है। थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, टैंक बना रखे हैं बड़े। 2 टैंकर का बड़ा टैंक बना मिले। अच्छा, घर में इतने बड़े टैंक। और क्या? तो पानी की समस्या का समाधान लेकिन हो नहीं पाया राजस्थान। पानी का आपकी घंटी बज रही है, बज रहा है। बंद कर दो ना, उसका म्यूजिक आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है उससे। वो तो दौसा में तो समस्या है ही। तो ये पानी पीने के काम में भी आता है या पीने का नहाने का सब काम आता है? सब काम। बजट आता है, ये नेता लोग खा जाते हैं। है जो बजट आता है ये नेता लोग खा जाते हैं। अब सुनो, सरकारी टैंकर वाले क्या करते हैं, मोटरसाइकिल से लोकेशन बताते हैं। ये सरकारी टैंकरों की हालत है दौसा में। मतलब समझाने जरा बताओ। सरकारी टैंकर, जैसे टैंकर कुएं पे भरेगा वहाँ लोकेशन बताएगा, कुएं से भर के वहाँ खाली करेगा वहाँ लोकेशन बताएगा। तो सरकारी टैंकर वाले मोटरसाइकिल से भी लोकेशन बता देते हैं, कुएं की वहाँ की। अच्छा, ये ठेकेदार लूट मचा रखी है दौसा के अंदर, बहुत तगड़ी। एक मिनट, तो आप लोग इस बार सरकार किसकी बनाना चाहते हो? सरकार तो बीजेपी की बनाएगी। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार में ये सब नहीं होता है गड़बड़ी? सरकार बीजेपी की बनेगी जब ही पानी आएगा, नहीं आएगा ही नहीं आएगा। और बता दूं आप, तो सरकार तो मान लो 2013 से 18 बीजेपी की वो थी, तो वहाँ 3 से 8 बीजेपी। यहाँ तो बीजेपी नहीं, यहाँ तो कांग्रेस। 2013 से 18 तो वसुंधरा थी, 2003 से 8 थी, तो उस टाइम तो योजना चालू की थी। अच्छा, हाँ। अब ये तो लोकल हम तो 40 साल 50 साल से जब से होश संभाले यही सुन रहे, पानी की दिक्कत है। उसमें बीजेपी भी रही, उसमें कांग्रेस भी रही। योजना तो मोदी जी ने चालू की है ना। कौन सी योजना? पानी की। अच्छा, भाई घर घर में चढ़े। अच्छा, तो बीच मोदी जी को आए 9.5 साल हो गए। सुनो, बीच में अगर बीजेपी आ जाती कांग्रेस की जगह, तो नवाबर पहले चालू हो जाते। अरे लेकिन मोदी जी आए 14 में, 18 तक वसुंधरा थी, तो डबल इंजन सरकार रही। नहीं, बाद में ही लागू किए। चलो बहरहाल चलिए। प्रधानमंत्री के नहीं तो मानो जो आप लागू कर रहे हैं पानी के, नहीं कोई प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं है जो पानी की समस्या मिटी जाए। ये पहला प्रधानमंत्री मान लो इंडिया में आप। हाँ, और कुछ खासियत बताओ। किसी से लेना देने हो तो फक्कड़े उठा के थैला चल देगा, चलो जी। अरे कहाँ थैला चल देगा? अरे तो कांग्रेस का रही है। अरे 8,000 करोड़ के जहाज में मोदी जी चल रहे हैं, 20,000 करोड़ का 1,000 करोड़ का प्रधानमंत्री निवास बन रहा है। अब मोदी जी को आपने एक जैकेट दूसरे दिन पहने देखा है कभी? आज साहब पैर लियो, पैर रिकाए और बहरेगा और ले को जगह रखा है मेरे पे। तो ये सब तो कहने के जुमले होते हैं कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देगा। झोला उठा कोई नहीं चलता है, उठा के चल देगा, नहीं चलता है झोला उठा के कोई। झोला उठा के चलने में, अरे बात ओके, चलो ठीक है। क्या कहते हैं, हमारे एक नारा है, बस गए राधे राधे में, शंकर मुरारी आधे आधे में। ये है यहाँ का नारा, तो शंकर मुरारी आधे आधे में और हम पूरे राधे राधे में। चलिए बहरहाल अब चलते हैं हम लोग। ठीक है, नमस्कार, शुक्रिया। चलते हैं हम लोग और अब यहाँ से हम भरतपुर की तरफ जाएंगे। अभी मेरी बिना प्लानिंग के मैंने रिकॉर्ड कर लिया मॉर्निंग वॉक करते हुए, अचानक। चलो नमस्कार।